मेरे प्रिय आत्मन, राम कथा में एक सुंदर प्रसंग आता है। भगवान राम ने जनकपुर में जाकर के शिव धनुष को तोड़ दिया। यह महाराज जनक की उद्घोषणा थी कि जो शिव धनुष को तोड़ देगा उससे सीता का विवाह होगा। प्रसन्न हो गए, आनंद हो गए सभी जब शिव धनुष टूटा। महाराज जनक बहुत दुखी थे कि पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि शिव धनुष उठ भी नहीं रहा था किसी से। रहब उठाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। उठाना तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, तिल भर भी भूमि से सरका नहीं सके। और कौन नहीं सरका सके? भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। कहने 10,000 राजा जो वहाँ थे सबने मिलकर के प्रयास किया, नहीं उठा सके। महाराज जनक दुखी थे। जब धनुष टूट गया राम के हाथों से तो प्रसन्न हो गए। अयोध्या में संदेश भेजा गया, वहाँ भी प्रसन्नता छा गई। और महाराज दशरथ अपने कुछ राजकुल के लोगों को लेकर के, बारात लेकर के जनकपुर पहुँचे। महाराज जनक ने खूब सेवा की, जो देना था दिया, और अपनी 4 पुत्रियों का विवाह महाराज दशरथ के 4 पुत्रों से कर दिया। जब विदा होने लगे, महाराज दशरथ 4 बहुओं को लेकर के जब चलने लगे, चलते हुए वो महाराज जनक के चरणों में झुक गए। महाराज जनक कहने लगे, क्या कर रहे हो महाराज? आप वर पक्ष से हैं, मैं कन्या पक्ष से हूँ। आपके चरणों में मुझे झुकना चाहिए, आपको थोड़ा ही। हम छोटे हैं, आप बड़े हैं, ये क्या कर रहे हो? महाराज दशरथ बोले, नहीं जनक, आप दाता हो, देने वाले हो, हम लेने वाले हैं, याचक हैं। आपने अपने दिल के टुकड़ों 4 पुत्रियों को आपने हमें समर्पित कर दिया है। कितना बड़ा दान है 4 बेटियों को देना। आपने इतना महादान दिया है, हमने लिया है। आप महादानी हो, हम तो लेने वाले हैं। हम छोटे हैं, लेने वाला छोटा है, देने वाले तो सदा बड़ा होता है। इसलिए आप बड़े हो, हमें आपका उसी रूप में आदर करना चाहिए, और वही मैं कर रहा हूँ। महाराज जनक, आप दाता हैं। बात सुनकर के महाराज जनक ने महाराज दशरथ को गले लगा लिया, बहुत भावुक हो गए। और ऐसा लगा दोनों के मिलने से जैसे बस केवल प्रेम रस बह रहा है। ना कोई छोटा है ना बड़ा है, दोनों बराबर के हैं। यही बराबरी का भाव तो होना चाहिए। कौन बड़ा है, कौन छोटा है? किसी के पास पुत्र है, किसी के पास पुत्री है, विवाह तो होने हैं। और यदि ये भाव हो कि एक आदमी दे रहा है जिसके पास पुत्री है, तो बड़ा कठिन होता है। तो लेने वाले को तो वास्तव में धन्यवाद करना चाहिए उसका, जो दे रहा है। यही भावना आज हमारे मनों में होनी चाहिए। अब भी कुछ लोग वर पक्ष वाले अपने को बड़ा मानते हैं, कन्या पक्ष वाले को छोटा मानते हैं। ये गलत है। नहीं, बड़ा छोटा भी नहीं, दोनों बराबर हैं। ये तो भगवान की देन है। किसी के पास पुत्री हो गई है, किसी के पास पुत्र हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है?
एक सामाजिक परंपरा है, जीवन की आवश्यकता है, वो निभा रहे हैं दोनों। इसलिए हम महाराज दशरथ के वचनों को सुन करके हम भी ऐसा आचरण करें कि किसी को छोटा ना समझें, कम से कम बराबर का तो समझे, आदर करें उसका जो अपनी पुत्री दे रहा है। जब ऐसा होगा तो समाज में समानता आएगी, सद्भाव आएगा, प्रेम बढ़ेगा। ऐसी जागृति हम सब में होनी ही चाहिए। इस प्रसंग को सुन करके आज इतना ही। जय श्री राम।